पंजाब विधानसभा की कमेटी ने 26 जनवरी हिंसा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ करार। केंद्र ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। बीजेपी ने चुके सवाल। बोले फैसले नाल साबित होया कांग्रेस ने करवाई सी लाल किले की हिंसा। दिल्ली एनसीआर च प्रदूषण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट सख्त। क्या प्रदूषण ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ फैशन। एमरजेंसी वर्गे हालात लॉकडाउन लगाउण ते सरकार क्यों नहीं करती विचार। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ सरकार के खिलाफ बोलिया हल्ला। जोरदार प्रदर्शन के दौरान हिरासत के विच ले गए आप आगू। पुलिस ने सीएम हाउस के वल कूच करने तो रोकिया। अकाली दल ने 3 होर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बलाचौर, शाहकोट और पटियाला देहाती तो उतारे कैंडीडेट। हुण तक कुल 83 उम्मीदवारों का ऐलान। पंजाब हरियाणा च अजे भी डीएपी ਲਈ मारामारी जारी। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान को लेकर बवाल जारी। चंडीगढ़ कांग्रेस ने पुलिस को दी शिकायत। क्या बयान पिछे है सोची समझी साजिश। देशद्रोह का मामला होवे दर्ज। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ फैशन बन चुका है। क्योंकि जदों भी दिल्ली दे विच प्रदूषण फैलदा तां सीधे तौर ते किसानां नूं जिम्मेवार ठहरा दिता जांदा है। किसानां दे वल्लों जो झोने दी पराली नूं अग लगाई जांदी है उस नूं जिम्मेवार ठहरा दिता जांदा। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह वड्डी टिप्पणी कीती है। सरकारां नूं झाड़ भी पाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के लिए किसानां नूं जिम्मेवार दसना फैशन बन चुका है। लॉकडाउन लगाउण बारे विचार सरकार क्यों नहीं करती, यह भी सीधे तौर पर सवाल किया है कि जेकर इस पद्धर का दिल्ली के प्रदूषण है तो सरकार के वल्लों लॉकडाउन लगाउण ते विचार क्यों नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दे भी हुक्म दिते ने। केंद्र सने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ते यूपी सरकार नूं हुक्म दिते गए ने कि मीटिंग एमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए तो इस मुद्दे का प्रदूषण के मसले ते सख्त जिहड़े कदम चुके जाण। सोमवार नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच मुड़ अगली सुनवाई होवेगी। पर प्रदूषण के मसले ते सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सख्त जिथे टिप्पणियां कीतियां गईयां ने उत्थे ही केंद्र सने सूबा सरकारां नूं झाड़ भी पाई गई है। तुहानूं विस्तार दे नाल दसदे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों प्रदूषण के मसले ते किहड़ियां-किहड़ियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के करके एमरजेंसी वर्गे हालात बन चुके हैं। घरां दे विच मास्क लगा के रहना पै रहा है। इन्ने प्रदूषण के विच लोग जिंदा किवें रहणगे। बहुत गंभीर सवाल ने प्रदूषण के मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट के वल्लों जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन लगाउण ते विचार करे सरकार। प्रदूषण के लिए किसानां नूं जिम्मेवार दसना फैशन बन चुका है। सिर्फ पराली साड़ना ही प्रदूषण की वजह नहीं है। पटाकियां, वाहनां ते उद्योगां दे प्रदूषण दा की, प्रदूषण कंट्रोल करन दा एमरजेंसी प्लान की है। यह प्लान भी पूछा है केंद्र सने सूबा सरकारां तो कि की प्लान है, की योजना है। आखिरकार किवें प्रदूषण सरकारां खत्म कर रही है। सीधे तौर पर सरकारां नूं सवाल किया है। AQI का पद्धर घट करने के लिए तुरंत कदम चुके जाण। जिहड़ा कि प्रदूषण का पद्धर लगातार दिल्ली दे विच वाधा होया नजर आ रहा, उसनूं लैके कहा गया है कि तुरंत कदम चुके जाण। प्रदूषण नूं घटाउण वास्ते केंद्र ते सूबा सरकारां तुरंत एमरजेंसी बैठक करन। सो वधेरे जानकारी लिए आखिरकार विस्तार दे नाल तुहानूं दस्सांगे कि किहड़ियां-किहड़ियां टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों प्रदूषण के मुद्दे ते कीतीआं गईआं। सीधा रुख करदे हां सुप्रीम कोर्ट दा दिल्ली दा, जित्थों कि मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए ने। सुशील, प्रदूषण का मसला हर साल गर्माता है। जब भी पैडी का सीन आता है, धान का सीन पंजाब में आता है, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाता है किसानों को। धान की पराली को जो जलाई जाती है किसानों की तरफ से बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है। कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर। विस्तार से जानना चाहेंगे एक एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है।
जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब इसमें लग भी रहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकारें उचित कदम उठाएंगी, क्योंकि देश की अब सबसे बड़ी अदालत ने इस पूरे मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकारों की तरफ से यह कहा जाने लगा कि पराली जलाने से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली एक बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों पर आरोप मढ़ देना ये आज का फैशन हो गया है। और इस समय किसानों पर आरोप लगाने के बजाय किसानों की मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि पराली वो मजबूरीवश चलाते हैं। और ऐसे में अगर सरकारें किसानों के साथ खड़ी हो जाएं और किसानों को समय रहते मदद की जाए, पराली जलाने को लेकर जो डिकम्पोजिंग मशीनें हैं वो अगर समय रहते उनको दिया जाना चाहिए, तो क्यों किसान पराली जलाएंगे। और एक प्रमुख वजह पराली ही नहीं है, बल्कि पटाखे जलाना भी है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं भी है और डस्टिंग भी है। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें किसानों को आगे कर देना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोगों को फिलहाल लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और ऐसे में बड़ा सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और यह बताया गया कि किस प्रकार से प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने कदम उठाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिर स्थिति इतनी बदतर कैसे हो गई कि लोग जो अपने घरों में बैठ रहे हैं उनको भी मास्क लगाना पड़ रहा है। और इस पर कहीं ना कहीं खासा नाराजगी दिखी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है, पंजाब से किया है, दिल्ली से किया है कि आखिर प्रदूषण का स्तर लगातार क्यों खराब होता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिर पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से यह कहा गया कि वो भी किसान हैं और चीफ जस्टिस स्वयं एक किसान घर के परिवार से आते हैं, तो उनको पता है कि जो भी किसान डिकम्पोजिंग मशीन लेते हैं उस पर सरकार सब्सिडी कितना देती है और वो मशीन कितने की पड़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि आखिर जब भी नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीना आता है, प्रदूषण का स्तर ऐसे ही सीवियर स्टेज पर होता है। तो सवाल इस मामले में यह है कि आखिर सरकारें इंतजार किस चीज का कर रही थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से यह कहा गया कि स्कूल खोल दिए गए हैं, प्रदूषण का स्तर इतना है, सुबह 7 बजे जो बच्चे हैं वो सड़कों पर होते हैं, तो उनके फेफड़ों का हाल क्या होगा। तो ये तमाम जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार सरकारों से किया है, केंद्र सरकार से किया है, यूपी सरकार से किया है। ठीक है सुशील, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए, जहां तक बात प्रदूषण की है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है, किसी एक को नहीं कर रहा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उनको अपने आप भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आप न्यायालय में होते हैं तो आप व्यक्ति की जगह वह इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, वो आप एक व्यक्ति नहीं रहते। लेकिन हाल फिलहाल में जो मैंने देखा है, समझा है, जिस प्रकार से टिप्पणियां आई हैं, मैं वो गलत नहीं ठहराता, लेकिन जिस एक प्रवृत्ति या एक मंशा से टिप्पणियां करी जा रही हैं वह उन्हें सोचना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी बोलता हूं कि प्रदूषण की समस्या सबको इफेक्ट करती है, इसलिए इसके ऊपर गहन चिंतन होना चाहिए। सरकारों को, खासकर ऐसी सरकारों को जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हरियाणा के अंदर क्या क्या काम हुआ ये सब देख सकते हैं, चाहे वो हैप्पी फीडर है या दूसरी चीजें या इथेनॉल बनना है, वो सब हो रहा है, शुरू हो चुका है। एक अच्छी प्रगति कर रहा है काम। लेकिन जहां पंजाब में जिस प्रकार से पराली जल रही है या दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो गाड़ियों का हो, कंस्ट्रक्शन का हो या यमुना का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो रिसर्च होके एक
स्टडीज आई हुई है सरकारी। ठीक है रमन जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ? ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 50-60% ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10-15-20% ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 60-70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50-60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਦੀ ਆ। ਉਹ 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ। 25-28 ਤੋਂ 30 ਕੁਆਂਟਲ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 100 ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 70-80 ਰੁਪਏ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। सर, आपके सामने है आज जो रेट केंद्र और प्रदेशों की सरकार ने डीजल के कम करे, जिस अनुपात में डीजल के रेट कम हुए, क्या उसी अनुपात में भाड़ा कम हो गया? क्या उस अनुपात में महंगाई कम हो गई? वो इसलिए नहीं हुई कि कोई भी अपना लालच नहीं छोड़ता है, ये एक सत्य बात है। अब मेरा कहना इतना है कि स्टेट गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, आप दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा, चारों स्टेट गवर्नमेंट के लिए 10 मानक बना लो कि जी ये 10 मानक पे हम टेस्ट करेंगे कि कौन सी सरकार प्रदूषण के लिए काम कर रही है। और आप अपनी चैनल पे 2 दिन में 4 दिन में आप इशू कर दो, आपको खुद पता लग जाएगा हरियाणा क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है, दिल्ली क्या कर रहा है। ਰਮਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक सैंक्टिटी है, उसको मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन मैं आज ये सवाल पूछने के लिए मजबूर हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जब ब्रदर जजेस प्रेस वार्ता करते हैं तब तक ठीक, उसके बाद जब रंजन गोगोई साहब फैसला देते हैं राम मंदिर पे और दूसरे विषयों पे, तो उनकी इम्पीचमेंट के लिए बार बार बोला जाता है। रफाल का जो सौदा था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसके लिए संजय सिंह जैसे लोग सड़कों पे आके बोलते हैं कि जी वो कोर्ट बिका हुआ था, नायब तहसीलदार बेटर दे देगा जजमेंट। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दोगलापन है
और नहीं, ऐसा पर नहीं रमन है जी मेरा ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੇ? मेरे को इतराज ये है कि जहां तक PM 2.5 और PM 10 का विषय है, तो दिल्ली की प्रदूषण में सबसे ज्यादा भागीदारी कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों के पोल्यूशन की है, नंबर 1। नंबर 2, वो बोलते हैं पराली जलाने से। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक बात, लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पराली भी है। पराली से एथेनॉल बनाने के लिए हरियाणा ने काम शुरू कर दिया, हरियाणा ने उससे खाद बनाने का भी काम शुरू कर दिया। हरियाणा के केसेस भी रिड्यूस हो गए। पिक्चर जो नासा की पिक्चरें आती थी जिसमें लाल स्पॉट्स लगे होते थे कि यहाँ पे जल रही है, यहाँ पे जल रही है, वो भी आते हुए देख लीजिए। तो पाकिस्तानी पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, यूपी का कुछ हिस्सा और हरियाणा का कुछ थोड़ा सा हिस्सा, इसके अलावा कहीं पे आपको नहीं दिख रहा। तो इसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने अवेयरनेस करी है यहाँ पे। अब मेन बात ये आती है कि वो लोग जो दूसरे, चाहे वो पंजाब पराली के लिए हो, नहीं रमन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ने कदम नहीं चुके? मैं तो आज आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ, आप 10 मानक बना लीजिए चारों सरकारों के, और उन मानकों पे चारों सरकारों को टेस्ट कर लीजिए, मानक सेम होने चाहिए। ठीक है रमन जी ठीक है, बने रहो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਾਨਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘਟਾਤਾ, ਵਧਾਇਆ 28 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਘਟਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਆ। ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਜਦ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। 28 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, 28 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੋ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੋ, ਕਿੱਧਰ ਲਾਏ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਘਟਾਓ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 28 रुपए ਵਧੇ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी जवाब दे रहा हूँ। रमन जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, मैं बोलिया नहीं मलिक जी, मैं बोलिया नहीं, छोटी गल करनी है तो करो। ठीक है रमन जी, ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਗੱਤਾ, ਇਥੋਨੋਲ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जहाँ पे भी प्रदूषण का विषय आता है, गंगा जी को साफ करने के लिए कितना बड़ा एक काम हुआ। जैसे ही दिल्ली में यमुना जी के लिए 2300 करोड़ रुपया दे चुकी है अभी तक केंद्र सरकार। मैं ये समझना चाहता हूँ आज के समय में कि जब आप इधर उधर की बातें करते हैं तो आप ये बात क्यों नहीं करते जो सरकारों में है। मैं किसानों की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सरकार में है और राजनीतिक लोग हैं, कि आप इस मुद्दे को भी उतनी गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से आज आप ये बताने में लग रहे हो कि किसान मर गया और जवान मर गया और दुकान मर गई और ये मर गया और वो मर गया। और फैक्चुअल पोजीशन क्या है आप वो देखें। फैक्चुअल पोजीशन ये है 3 4 5 हफ्ते की वेटिंग पे, कहीं भी आप टूरिस्ट जाओ भरी हुई है,
हाँ, आप ठीक है सोना ठीक है खरीदने ठीक है जाओ, रमन जी वहाँ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 75,000 ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ